इधर ध्यान दीजिए, हमारी मोह ममता की निवृत्ति के लिए गीता हमें क्या दृष्टिकोण देती है। दृष्टिकोण प्राप्त कीजिए। आपका हाथ पकड़ के गीता आपसे काम नहीं करावेगी। गीता एक ऐसा ज्ञान देगी आपको जिससे कर्म करते समय भी आप कर्म के बंधन से मुक्त रह सकें। तो अब वो दृष्टिकोण देखिए। ममता और मोह प्रकृति की वस्तुओं से होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, आदमी के रूप में हो। हाँ, घोड़े से भी ममता होती है और बैल से भी ममता होती है, हाथी से भी ममता होती है और मोटर से भी ममता होती है, हीरा मोती सोना चांदी से भी ममता होती है और स्त्री पुत्र भाई बंधु इनसे भी ममता होती है। और ममता जब जहाँ गाढ़ होती है वहाँ मोह होता है। तो जो दृश्य वस्तु हमारे सामने है उसी से ममता, उसी से मोह, उसी से राग, उसी से द्वेष। अब देखना यह है कि गीता इसका संस्कार कैसे करती है। तो यदि ममता मोह सोने के मन में होती या चांदी के मन में होती या हीरा मोती के मन में होती तो संस्कार करने की जरूरत वहां पड़ती। हीरा मोती, स्त्री पुत्र, हाथी घोड़ा, मोटर मकान, इनके प्रति जो ममता मोह है वो हमारे मन में है। इसलिए संस्कार तो हमारे मन का होगा। जहाँ गंदगी होगी वहाँ न उसको धोना पड़ेगा कि गंदगी हो कहीं और धोएंगे कहीं, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो गीता आपको क्या दृष्टिकोण इसके संबंध में देती है। आप पहले 3 बात पर ध्यान दीजिए, फिर एक चौथी बात और सुनावेंगे यदि याद आ गई। एक दृष्टिकोण गीता में ये है कि ये जो प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, स्त्री पुत्र धन पशु मकान, कोई चलती फिरती और कोई न चलती फिरती, चर और अचर, ये सारी की सारी वस्तुएं प्रकृति की हैं और आत्मा असंग है। तो असंग आत्मा का इन वस्तुओं के साथ कोई संबंध नहीं है। दृश्य वस्तुओं के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो आप 3 प्रकार से इस पर विचार कीजिए। ये जो प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं ये वैज्ञानिक दृष्टि से इतने जोर शोर से बदल रही हैं कि जब तक आप उनसे मोह ममता करते हैं तब तक उनमें परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जो लोक है, ये जो दृश्य सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसमें 3 बात आपको मिलेगी। जड़ता तो इसकी प्रत्यक्ष है। वो स्त्री पुत्र धन का शरीर, स्त्री पुत्र का शरीर भी जड़ ही होता है, भाई बंधु का शरीर भी जड़ ही होता है। तो ये तो आपको प्रत्यक्ष वस्तु में जड़ता मिलेगी, ये प्रकृति का कार्य है और आप चेतन हैं। दूसरी बात ये मिलेगी कि ये बदलती हुई असत है, दुष्ट है। एक आदमी ने हमसे बहुत प्रेम किया, फिर हम दोनों अलग हो गए।
अब हमारे ख्याल में यही बात रही कि उसका प्रेम हमसे बहुत ज्यादा है, परंतु हम तो 2 महीने पहले का ख्याल लेके बैठे थे कि वो हमसे प्रेम करता है, और 2 महीने में उसका मन ऐसा बदला कि उसकी प्रीति दूसरी ओर चली गई। ये तो प्रीति की बात है। एक आदमी कहता है कि जब तक आपके साथ हैं तब तक ये काम कर लें। बहुत बढ़िया बात कहता है कि नहीं, लेकिन उसके मन में ये कल्पना जरूर है कि एक न एक दिन साथ छोड़ के रहना है। आप इस बात को ध्यान से देखिए, तब मालूम पड़ेगा। दुखालयम अशाश्वतम, संसार अशाश्वत है और दुखालय है। अनित्यम असुखम लोकम। तो मोह ममता किससे? तो प्रत्यक्ष जो वस्तुएं दिख रही हैं उनके स्वरूप पर विचार किया जाए तो उनके प्रति मोह ममता कम होगी। एक दृष्टिकोण ये। अच्छा, दूसरा दृष्टिकोण देखो, ये वैराग्य हेतुक मोह ममता की निवृत्ति इसको बोलेंगे हो। अच्छा, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध, ये सब सृष्टि में लगा हुआ है। दुनिया बदल रही है, ये हमारे चित्त पर बुरा संस्कार डालती है। दूसरे को देख करके हृदय में ताप होता है और हमारे मन में ही तरह तरह की वृत्तियां उदय होती रहती हैं। तो संसार में दोष दर्शन करके जो मोह ममता का त्याग है वो वैराग्य हेतु है। मरेंगे, मर जाएंगे, कोई न लेगा नाम। ऊजड़ जाई बसाएंगे, छाड़ी बसंता गाम। देह हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास। सब जग जरता देखकर भया कबीर उदास। ये दोष दर्शन के द्वारा मोह ममता को शिथिल करना। हाँ, आप जो ये समझते हैं कि हमारा बेटा हमेशा हमारे प्रति वफादार रहेगा, आपका विश्वास बहुत उत्तम है, परंतु जब उसकी बहू आ जाएगी तो क्या उसके प्रति वफादार नहीं रहेगा? क्या जब उसके बेटा हो जाएगा तो क्या उसके प्रति वफादार नहीं रहेगा? उसने क्या आपके प्रति वफादारी की कोई शपथ ले रखी है? तो दुनिया की हालत को देख करके दुनिया से मोह ममता का कम होना ये एक ढंग है। ये गीता में अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम शाश्वतम। संसार जड़ है, अनित्य है, दुख है। हाँ, अब दूसरी प्रक्रिया आपको सुनाते हैं। ये जो प्रत्यक्ष संसार दिख रहा है इसके कारण तुम नहीं हो, इसको तुमने नहीं बनाया है। अब प्रकृति की बात छोड़ दो कि ये प्राकृत सृष्टि परिवर्तनशील है, ये छोड़ दो। ये देखो कि ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि बनाता है, सृष्टि के रूप में स्वयं बनता है, सृष्टि के रूप में खेलता है और जब चाहता है जब सृष्टि को समेट लेता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। जैसे माँ की इच्छा होती है तो अपने बच्चे के हाथ में खिलौना दे देती है, बच्चा खेलता है, पर जब उसका दूध पिलाने का मन होता है कि बच्चा भूखा है तो खिलौना उसके हाथ से ले लेती है और उसको अपनी छाती से चिपटा करके दूध पिलाती है। इसी प्रकार परमेश्वर जब मौज होती है
तब ये सृष्टि तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। और ये सृष्टि एक खिलौना है। ईश्वर ही सृष्टि बनता है, ईश्वर ही सृष्टि बनाता है, ईश्वर ही सृष्टि के रूप में रहता है और ईश्वर में ही इस सृष्टि का लय हो जाता है। इस दृष्टिकोण को देखो आप, ये सृष्टि ईश्वर की है, इस पर ममत्व आपका नहीं है, इस पर स्वामित्व आपका नहीं है। ईश्वर की वस्तु से आप मोह करेंगे तो आपको रोना पड़ेगा। आपने ये श्रुति कभी सुनी है कि नहीं सुनी है? प्रियम त्वाम रोत्स्यति। दुनिया में तुम जिससे प्रेम करोगे वो तुमको रुलावेगा, वो तुमको बांधेगा। रोदयिष्यति, रोत्स्यति, रोध करेगा और रोदन देगा। जिससे तुम प्रेम करोगे दुनिया में वो तुमको बांध लेगा, और जिससे तुम प्रेम करोगे दुनिया में वो तुमको एक न एक दिन रुलावेगा। भर्तृहरि का एक श्लोक है, बाल्यावस्था में हम बड़े जोर जोर से चिल्ला के उसको बोला करते थे। हम मणिकर्णिका घाट पर बैठ गए, अवश्यम याता रहा चिरतरमुषित्वापि विषयाः योगे को भेदस्य जति न जनो यत्स्वयममून् ब्रजन्तः स्वातन्त्र्याद् अतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्ता येते समसुखमनन्तां विदधति। कहते हैं दुनिया के विषय, दुनिया की वस्तुएं एक न एक दिन जरूर जरूर अवश्य अनिवार्य रूप से जाएंगी। बोले जाएंगी तो सही, तो जाने दो। तो ब्रजंत स्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनसः। यदि ये स्वयं जाएंगी तो तुमको रुला के जाएंगे, और यदि तुम इनको छोड़ दोगे तो तुम्हें बड़ी भारी शांति, बड़ा भारी सुख, त्याग की एक निर्मलता तुम्हारे हृदय में आवेगी। तो मोह ममता छोड़ने के लिए एक तो है प्राकृत वस्तुओं की नश्वरता का विचार, और दूसरी वस्तु क्या है? ये सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वराधीन है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जिस सर का है ये बाल, उसी सर में जोड़ दो। ईश्वर की वस्तु ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाने से तुम्हारी मोह ममता क्षीण हो जाएगी। ये बात गीता में आप जहां तहां देखेंगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तत्प्रसादात् का अर्थ है ये जो छिपा हुआ है परमेश्वर तुम्हारे हृदय में, इसका अर्थ है प्रसाद नहीं है। वो तो तुमसे कपट करके छिपा हुआ है, क्योंकि तुम उससे 1000 कपट करते हो, तो उसने तुमसे एक ही कपट कर रखा है कि तुम्हारे हृदय में रहते हुए तुमसे छिपा हुआ है। तत्प्रसाद माने नैर्मल्य, माया को जहां माया का पर्दा फाड़ करके वो प्रकट हो जाए। शांति शांति है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आप गीता के इस सिद्धांत पर ध्यान दीजिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो ईश्वर के चरणों में ये जो समर्पण है, दुनिया की बेटा मेरा नहीं ईश्वर का है, ये धन मेरा नहीं ईश्वर का है,
ये हाथी घोड़ा मोटर ये मकान मेरा नहीं ईश्वर का है, ये शरीर मेरा नहीं ईश्वर का है। आप देखो मोह ममता के परित्याग का एक दृष्टिकोण ये है कि प्राकृत वस्तुएं नश्वर हैं, और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये सब वस्तुएं ईश्वर की हैं, हमारी नहीं हैं। एक तीसरा दृष्टिकोण देखो, आत्मा का स्वरूप असंग है, असंगो नहीं सज्जते। कितनी चीजें दुनिया में आईं और कितनी गईं, और ये तो असंग चेतन ज्यों का त्यों। ये वैराग्य की बात नहीं है, आप ध्यान देना। प्राकृत वस्तुओं के दोष का विचार करके उनसे वैराग्य होता है, और ईश्वर के प्रति समर्पित कर देने से भक्ति होती है, और अपने स्वरूप का विचार करने से असंगता होती है। ये तीनों साधन हैं। किस बात के साधन हैं? मोह और ममता की निवृत्ति के साधन हैं। अब एक बात बीच में आपको सुनाता हूं। असंगता और योग की समाधि, इनमें भी फर्क है, भला अंतर है। समाधि एक अवस्था है, और समाधि पूरा योग नहीं है। समाधि ही योग है, ये बात तो वे लोग कहते हैं जिन्होंने योग दर्शन का ठीक ठीक स्वाध्याय नहीं किया है। मैं आपको योग दर्शन की दृष्टि से बताता हूं। बोला समाधि योग का अंग है। आपको वो सूत्र अगर याद हो तो आप एक बार उसको दोहरा लेना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। योग के 8 अंग हैं। अंग अंगी नहीं हुआ करता। तो समाधि में जो मोह ममता छूटती है वो तो वस्तु का भान नहीं होता और मोह ममता नहीं रहती है। वहाँ हाथी नहीं दिखता, घोड़ा नहीं दिखता, वहाँ मोटर नहीं दिखती, वहाँ मकान नहीं होता, वहाँ स्त्री पुत्र धन नहीं होता। बोले ठीक है, समाधि में ममता नहीं है। परंतु असंगता वो चीज है जो वस्तु तो मालूम पड़ती रहे और उससे आसक्ति न हो। देखो, आपको पहले समाधि से असंगता को अलग करके दिखाया। अब निवृत्ति से भी असंगता अलग है। निवृत्ति क्या है? क्या निवृत्ति कहते हैं संपूर्ण जो वेदोक्त कर्म हैं उनका संन्यास ले करके शिखा सूत्र का परित्याग करके और एकांत में रहते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, उसका नाम निवृत्ति होता है। सन्यासी का मुख्य धर्म निवृत्ति है, और योगी की एक खास अवस्था समाधि है। यदि आप निवृत्त होकर के असंग होते हैं तो वो गीता की असंगता नहीं है। गीता ने आपको एक दृष्टिकोण दिया। यदि आप समाधि लगाकर असंग होते हैं तो वो गीता की असंगता नहीं है। तो गीता की असंगता क्या है? कि आप रहें भीड़ में, हाँ, और आप करें काम, और काम करते हुए भी भीड़ में रहते हुए भी आपके अंदर असंगता रहे। तो ईश्वर समर्पण की दृष्टि से असंगता, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सम्यस्य मत्पराः
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो भक्ति प्रकृति के स्वरूप पर विचार करने पर मोह ममता का न होना और ये समग्र विश्व सृष्टि को चाहे चर हो चाहे अचर, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति, उसको भगवान के प्रति समर्पित कर देने पर असंगता हो जाना, अथवा अपने स्वरूप के विवेक से असंगता हो जाना, ऐसा है ये स्वरूप। जैसे महाराज शरीर में तेल लगा के पानी में घुसते हैं मल्लाह लोग, तो पानी उनके शरीर में प्रवेश नहीं करता है। जैसे कमल जल में रहता है और कमल पर जल का असर नहीं पड़ता है, ऐसे अपने आत्मा का संसार में इस प्रकार रहना कि कहीं भी आसक्ति नहीं है। तो असंग आत्मा का जो स्वरूप है, देखो दृष्टा दृष्टा ही है, साक्षी साक्षी है, चेतन चेतन ही है, वो कभी जड़ के साथ संपृक्त नहीं होता, उसका संसर्ग नहीं होता, संसृष्ट नहीं होता। वो अनात्मा के साथ आत्मा कभी संसृष्ट नहीं होता, संपृक्त नहीं होता, उसका मैं मेरा नहीं होता, वो ज्यों का त्यों साक्षी, कितने आए और कितने गए। असंग है आत्मा, असंगो नहीं सज्जते। ये देखो 3 दृष्टिकोण बताया आपकी गीता में। गीता में वो समाधि लगा करके असंग होना या निवृत्त हो करके असंग होना नहीं, लोक व्यवहार में रहते हुए ही असंग होना। तो प्रकृति के स्वभाव को जानकर या परमेश्वर को अर्पित करके या अपनी असंगता को जानकर, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं जानबूझकर। एक चौथी बात है, वो तो बस आप देखेंगे तो इसमें एक बात आपको और सुना देते हैं। ये प्रत्यक्ष है, ये इंद्रियों के साथ यंत्र को जोड़कर हम इसके स्वरूप को देख सकते हैं। विज्ञान सहकृत ऐन्द्रियक ज्ञान प्रकृति के रहस्य को विश्लिष्ट करके अलग अलग करके दिखा देता है। इंद्रियों के द्वारा ये जो दुनिया दिख रही है, यदि इसको आप मशीन लगाकर, दूरबीन लगाकर, खुर्दबीन लगाकर, कंप्यूटर लगाकर यदि आप इसको समझना चाहें, तो ये मशीनें इसको बिल्कुल कण कण करके रख देंगी, अणु अणु करके रख देंगी, परमाणु परमाणु करके रख देंगी। इनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खोल देंगी और आप देखेंगे, ये मेज देख रहे हैं, लेकिन यदि सूक्ष्म मशीन से आप देखें तो ये मेज नाम की कोई चीज नहीं दिखेगी। और पार बिल्कुल एक तीव्र गति से बाण, एक तीव्र गति से एक बाण छोड़ा जाता है और वो मेज के पार तो निकल जाए पर मेज में छेद न हो, ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का आविष्कार हो चुका है। बोला तंत्र के द्वारा इस मेज के परमाणुओं को इतने जोरदार ढंग से घुमाया जा सकता है कि मेज नाम की कोई वस्तु न दिखाई पड़े। तो विज्ञान सहकृत ऐन्द्रियक ज्ञान जो है वो प्रकृति के रहस्य को भेदन में समर्थ है, परंतु श्रद्धा सहकृत विज्ञान जो है वो परोक्ष ईश्वर के स्वरूप को अपने हृदय में बैठाने में समर्थ है। क्योंकि ईश्वर परोक्ष है, वो न ऐन्द्रियक, न मानस, न यांत्रिक,
तो उसमें श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। श्रद्धा सहकृत ईश्वर विषयक जो विचार है, वो विचार सब ईश्वर के प्रति समर्पित करवा देता है। और अंतर्मुखता सहकृत जो आत्म विवेक है, वो आपको सृष्टि से असंग कर देता है। तो श्रद्धा सहकृत जो विवेक है उसका नाम है भक्ति, और अंतर्मुखता सहकृत जो विवेक है उसका नाम है आत्मज्ञान, असंगता। और श्रद्धा और अंतर्मुखता से रहित जो द्रव्य विवेक है उसका नाम है विज्ञान। न उसमें श्रद्धा करने की जरूरत है, न अंतर्मुख होने की जरूरत है। पर एक बात आपको प्रसंग बस सुना देते हैं। हमारे पास एक सज्जन आए थे, बहुत करके वो पिलानी में स्वाध्याय कर रहे हैं। तो वो एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जैसे थीसिस लिखते हैं वैसे। तो वो क्या लिख रहे हैं, उनका कहना है कि जैसे परमार्थ के ज्ञान के लिए सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान की जरूरत पड़ती है, वैसे विज्ञान में भी किसी तत्व के अनुसंधान के लिए सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान की आवश्यकता पड़ती है। ये आपकी जानकारी के लिए सुनाते हैं। जब तक मन शांत नहीं होगा, इंद्रियां दांत नहीं होंगी, दूसरे कर्मों से उपराम नहीं होंगे, कुछ कष्ट सहन नहीं करेंगे, हमें सफलता मिलेगी ये श्रद्धा नहीं करेंगे, और चित्त को एकाग्र करके उसी विषय में नहीं लगावेंगे, तब तक हमको वैज्ञानिक तत्वानुसंधान भी नहीं हो सकता। हाँ, उसमें अंतर इतना ही है कि बाह्य वस्तु के अनुसंधान के लिए तात्कालिक सत संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, और शाश्वत तत्व के अनुसंधान के लिए स्थिर सत संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु बिना सत संपत्ति के मन शांत न हो, इंद्रियां सधी हुई न हो, दूसरे कर्मों का से उपराम न हो, कष्ट सहन न करें, सत्य का ज्ञान कैसे होगा। तो अभी आपको 3 विभाग सुनाया। हमारे ऐन्द्रियक ज्ञान को हम यंत्रों के द्वारा बढ़ा करके अदृश्य वस्तु को भी संसार में देख सकते हैं, और श्रद्धा के द्वारा विवेक करके हम ईश्वरमयी सृष्टि को जान सकते हैं। सृष्टि के अंतर्यामी अभिन्न निमित्तोपादान कारण सर्वेश्वर सर्वज्ञ परम चेतन श्रद्धा के द्वारा हम उसकी भक्ति करके उसमें तन्मय हो सकते हैं। और अंतर्मुखता युक्त विवेक के द्वारा हम, अब देखो प्रत्यक्ष है बीच में, परोक्ष है ईश्वर, और अपरोक्ष है अपना आत्मा। ये 3 विवेक हुआ। अभी चौथा विवेक जो है वो रह गया। असल में जिसको श्रद्धा युक्त विवेक, भक्ति माने विवेक ही होता है। क्या ये आपने यदि कभी ध्यान दिया हो तो बहुत बढ़िया। परोक्ष वस्तु के विवेक का नाम भक्ति है, और अपरोक्ष वस्तु के विवेक का नाम विवेक है, विचार का नाम विवेक है। अब एक अद्भुत वस्तु जो गीता ला करके आपके सामने रखती है, जिसमें मोह ममता शोक मोह का आत्यंतिक संहार हो जाता है, वो वस्तु गीता आपके सम्मुख क्या रखती है, वो अद्भुत है। हाँ, वही उपनिषद का सार है, जिसको हमने अंतर्मुख सहकृत विवेक के द्वारा अपरोक्ष आत्मा के रूप में साक्षात्कार किया, और जिसको श्रद्धा भक्ति पुरस्सर
ईश्वर के रूप में जानकर उसके साथ तन्मय हो गए, एक प्रत्यक्ष के उस पार और एक प्रत्यक्ष के इस पार। बीच में ये प्रत्यक्ष की जो उपाधि है वो इस पार और उस पार का भेद बनाती है। तो दृष्टि की प्रधानता से देखें तो प्रत्यक्ष हमारी दृष्टि है, और सृष्टि की प्रधानता से देखें तो प्रत्यक्ष वस्तुएं ईश्वर की सृष्टि हैं। लेकिन जो ईश्वर सृष्टि के परे रहकर सृष्टि कर रहा है और जो आत्मा सृष्टि के परे रहकर सृष्टि को देख रहा है, गीता ने ये उपस्थापन किया। नारायण, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थितं जो माम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आप ध्यान देना, प्रत्यक्ष क्या है, जिसको हमने पहले प्रत्यक्ष कहा, वो है सर्वभूत। सर्वभूत जो है वो दृश्य है और ईश्वर से उर्ला है और हमारी आंखों के सामने है। ये हुआ क्या, सर्वभूत इसका नाम हुआ। और जो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वभूत में अनुस्यूत कौन है, कम्माम परमेश्वर। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यदि आप सब में ईश्वर और सबको ईश्वर में देखने लगोगे तो ईश्वर का लोप आपके सामने से कभी नहीं होगा। ये देखो, परोक्ष ईश्वर का लक्षण ये है कि वो सब में है और उसमें सब है। अब जरा आत्मा का लक्षण देखो, सर्वभूतेषु चात्, वही सर्वभूत वही है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। आत्मा में सर्वभूत है और सर्वभूत में आत्मा है। जो ईश्वर का लक्षण है वही आत्मा का लक्षण है। इसका अर्थ ये हुआ कि जगत की दृष्टि से समष्टिकर्ता सर्वज्ञ सर्वेश्वर के रूप में हम जिस परमेश्वर को सृष्टि से परे मानते हैं और इस सृष्टि के दृष्टा के रूप में हम अपनी दृष्टि में संपूर्ण जगत को लिए हुए जो हम हैं, हमसे सृष्टि, हम सृष्टि में और सृष्टि हम में और सृष्टि ईश्वर में और ईश्वर सृष्टि में। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि तो हुई प्रत्यक्ष सर्वभूत और वो परोक्ष और अपरोक्ष आत्मा, ये दोनों दो नहीं हैं, बिल्कुल एक हैं। तो ये बात कहाँ से आई कि सर्वभूत स्थितम जो माम, ये जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति है। सर्वभूत स्थितम जो माम भजति एकत्वमास्थितः। एकत्व माने वही आत्मा है। जो माम है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो माम है, दोनों में एकत्व है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। ये तत्वमसि महावाक्य का अर्थ हुआ हो। जो माम पश्यति सर्वत्र, ये तत्पदार्थ है। और सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, ये त्वम पदार्थ है। और सर्वभूत स्थितं जो माम भजत्येकत्वमास्थितः, ये असि पदार्थ है। ये असि पदार्थ है। अब लोग गीता ने एक चौथी बात, यही चौथी बात है, ये चौथी बात क्या प्रस्तुत की कि ईश्वर से भी जगत अलग नहीं है और आत्मा से भी जगत अलग नहीं है और आत्मा और ईश्वर दोनों एक हैं। इसलिए जगत के अलग अस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब जगत के मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता न च मत स्थानि भूतानि पश्य में योगम ईश्वरम न च मत स्थानि भूतानि।
पहले बताया जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति। ये सर्वंच मई पश्यति क्या है? मत स्थानी सर्वभूतानि और न च मत स्थानी भूतानि। ये कब होगा? कि जब आत्मा और ईश्वर दोनों एक हो जाएंगे। अब लो महाराज, ईश्वर कृपा से ये चतुर्थ दृष्टिकोण है, दूसरा है ही नहीं। तब मोह ममता किससे? हाँ, 4 दृष्टिकोण आपके सामने आए। प्राकृत नश्वर है इसलिए मोह ममता झूठी। सब ईश्वर की सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वरमयी है, इसलिए मोह ममता झूठी। आत्मा दृष्टा असंग चैतन्य है, इसलिए मोह ममता झूठी। और प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न पर ब्रह्म के सिवाय, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, तो मोह ममता झूठी। अब 4 आपत्तियों पर ध्यान दो, है ना। दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युजुत्तुम समुपस्थिताम। स्वजन को देख करके मोह ममता का उदय हुआ। सीदंती मम गात्राणि मुखंज, बुखार आ गया। सीदंती मम गात्राणि, फट रहा है शरीर। सीदंती का अर्थ है फट रहा है। सदरी विसरण गत्यवसाधने को, सीदंती माने फट रहा है हमारा शरीर। सीदंती मम गात्राणि मुखंच, जरा बुखार की तरफ ध्यान देना है। मुखंच परिशुष्यति, मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है बार बार है। मुखंच परिशुष्यति ये पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। कपकपी हो रही है शरीर में, बुखार है कि नहीं? रोमहर्षश्च जायते, रोए खड़े हो रहे हैं, रोए खड़े हो रहे हैं। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदज्यते। अब न च शक्नोम्यवस्था, तुम स्थिरता तो बिल्कुल नहीं है। और भ्रमति वच में मनः, मन में भ्रांति है। और न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, तो श्रेयस्कर भी नहीं है। अर्जुन का जो ये ख्याल था, मोह ममता के कारण अर्जुन को ये जो ज्वर आरूढ़ हुआ कि ये सृष्टि मेरी है ना। भगवान सारी गीता में ये बात समझावेंगे, ये सृष्टि प्रकृति की है तब भी तुम्हारी नहीं, ईश्वर की है तो भी तुम्हारी नहीं, तुम असंग आत्मा हो तब भी तुम्हारी नहीं, और अद्वितीय ब्रह्म यदि परमार्थ सत्य है और सचमुच वही परमार्थ सत्य है, तो फिर सृष्टि नहीं, तो फिर मोह ममता कैसी? इसका अर्थ ये हुआ कि आप मोह, यहाँ व्यवहार नहीं काटा गया, यहाँ जगत नहीं काटा गया। गीता का उपदेश आपके मन में जो दोष है, आपके मन में जो दोष है उसको बुद्धि में से उसने बुद्धि में से भ्रम मिटा दिया, बुद्धि में से भ्रम मिटा दिया। आपके चित्त में जो स्थिति नहीं है वहां से विक्षेप को दूर कर दिया, भ्रमति वच में मना। और आपके मन में जो मोह ममता है उसको मिटा दिया, और आपके जीवन में जो धर्मच्युति है उसको मिटा दिया। भ्रांति को मिटाना, अस्थिरता को मिटाना, मोह ममता को मिटाना और धर्मच्युति को मिटाना। गीता 4 संस्कार लेकर के हमारे स्थूल शरीर के लिए धर्मच्युति मिटाना, हमारे अंतःकरण के लिए, मनोवृत्ति के लिए मोह ममता मिटाना, हमारे कारण शरीर में से अस्थिरता को, अनिष्ठा को, अस्थिति को मिटाना, और अपने स्वरूप में ये जो भ्रम भास रहा है कई भ्रम को मिटाना। गीता एक संस्कार लेकर के हमारे जीवन में आई। संस्कार माने हमारे जीवन को संवारने के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए आई, क्योंकि भ्रमवश हम गंदे
भ्रम के कारण हम गंदे हो जाते हैं, अस्थिरता के कारण हम गंदे हो जाते हैं, मोह ममता के कारण हम गंदे हो जाते हैं, धर्म भ्रष्ट होने के कारण हम गंदे हो जाते हैं। हमारी ये गंदगी मिटाने के लिए गीता जैसे माँ बच्चे को उबटन लगाती है, तेल फुलेल लगाती है, उसके बाल संवारती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको बिंदी लगाती है, जैसे बच्चे को चिकना चुपड़ा करके सुंदर बनाती है माता, इसी प्रकार ये गीता माता हमारे जीवन को परम सुंदर बनाने के लिए, हमारे जीवन के दोष दुर्गुणों दुष्चरित्रों को मिटाने के लिए ये गीता माता आई है। अब इसके प्रसंग में आगे आपको कल सुनाएंगे। ये बात आपको सुनाई तो दुख जितने होते हैं जीवन में वो किसी न किसी दोष से होते हैं। दुख की उत्पत्ति दोष से होती है और दोष होते हैं 4 प्रकार के। देहाभिमान मूलक, रागद्वेष मूलक, अस्मिता मूलक और अविद्या मूलक। देहाभिनिवेश मूलक जो दोष होते हैं, देह में मैं का अत्यंत प्रवेश नहीं निवेश। निवेश शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में सोना। जैसे आप घर में प्रवेश करें तो प्रविशति बोलते हैं, वैसे आप अपने घर में सोवें तो निविशते बोलते हैं। देखो वही विष धातु है, पर प्रवेश में वो परस्मयी पदी है और निवेश में आत्मनेपदी है। तो देखो वैयाकरण की सूझ देखो। जब हम सोते हैं तो अपने लिए अपने में सोते हैं, इसलिए विष धातु के साथ आत्मनेपदी कर दिया निविशते। और जब हम प्रवेश करते हैं तो उसमें दूसरे का उपकार, दूसरे की भलाई, दूसरे के साथ संबंध भी होता है। तो परस्मयी पदी कर दिया। प्रविशति निविशते। तो देह में क्या हुआ था? निवेश हुआ, अभिनिवेश हुआ। पूरी तरह से सो गए, माने देह को ही मैं मान लिया। इसके कारण
जीवन में अनेक दोष आते हैं। उन दोषों के कारण मनुष्य को दुख होता है। तो जरा दोषों पर विचार करें कि इसके कारण क्या क्या होता है। एक तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुणी दोष आते हैं। देह का आराम ही सब कुछ है, तो अप्रवृत्ति हो जाती है। अप्रवृत्ति होने से निद्रा, आलस्य, प्रमाद अपने जीवन में आ जाते हैं। मनुष्य तमोगुणी हो जाता है। ये देह में सो गया, इसलिए देह के आराम को ही सबसे बड़ी चीज समझने लगा, तो इसको नींद में, आलस्य में, प्रमाद में डालना है। नींद तो आप जानते ही हैं, आलस्य और प्रमाद में थोड़ा अंतर होता है। प्रमाद तो ऐसा होता है कि समय पर अपने कर्तव्य की पूर्णता ही नहीं होती, और आलस्य ऐसा होता है कि कर्तव्य का स्मरण होने पर भी आलस कर गए कि अब नहीं तब करेंगे। निद्रा में बेहोशी है, प्रमाद में होश होने पर भी कर्तव्य का स्फुरण नहीं है, और आलस्य में कर्तव्य का स्फुरण होने पर भी उसकी उपेक्षा है। नारायण, अब देखो कि ये किसी भी श्रेयस का साधन नहीं है। यदि मनुष्य के जीवन में निद्रा, आलस्य, प्रमाद की प्रधानता हो गई, ये तो अंधकार से आवृत कर देती है आपको निद्रा, और प्रमाद एक प्रकार का मतवालापन ला देता है।